हेलो क्लास, वेलकम है आज आप सभी का। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम कंप्लीट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड विद द एग्जामिनेशन ऑफ यूपी टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उत्तर प्रदेश। ओके, सो इंपॉर्टेंट राइटर कौन से हमारे सिलेबस में? गाल्सवर्दी, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर। तो उनमें से ही हम कुछ एमसीक्यूज आज कवर करेंगे। गाल्सवर्दी जो हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, जॉन गाल्सवर्दी जी का नोबेल लॉरिएट है। 1867 टू 1933 इनका लाइफ स्पैन है स्टूडेंट्स, और 1933 तक रहे, और 32 जस्ट बिफोर 1 ईयर इनको नोबेल लॉरिएट मिला था, नोबेल प्राइज़ 1932 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले। इनमें से कौन सा जो है गाल्सवर्दी का प्ले नहीं है? फोकस करेंगे आप इस वर्ड पे, प्ले पर, कि प्ले नहीं है, क्योंकि इनके नॉवेल्स भी बहुत है और प्ले भी बहुत है। ओके, तो प्ले कौन सा नहीं है? सो द आंसर इज बी, द सिल्वर स्पून जो है इनका वर्क है, बट ये जो वर्क है सिल्वर स्पून, ये प्ले नहीं है। स्टूडेंट्स, द सिल्वर बॉक्स इनका फर्स्ट प्ले है, स्ट्राइफ एंड जस्टिस इनके इंपॉर्टेंट प्ले हैं, बट जो सिल्वर स्पून स्टूडेंट्स वो इन्हीं का ही वर्क है, बट वो है नॉवेल है। तो ये भी थोड़ा फोकस करें, ये किसी अन्य राइटर का नहीं है, ये इन्हीं का ही वर्क है, बट ये एक नॉवल वर्क है और बाकी सारे 3 प्ले है। तो कैसे देखिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, इस पर फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द मेन थीम ऑफ द मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले। गाल्सवर्दी की प्लेस की मेन थीम रही है सोशल प्रॉब्लम ऑफ इस टाइम, पुअर्स की कंडीशन, पूंजीपति श्रमिकों के बीच जो एक स्ट्रगल चलता था, वो इस तरह के इन्होंने अपने उठाए। लॉज किस तरह से, कानून में क्या गड़बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन गाल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। इनका स्टाइल क्यों रिमार्केबल है, क्यों अच्छा है, क्या लिखते हैं इस तरह से, इनके लिखने की जो शैली है वो क्वेश्चन बन रहा है। अंडरस्टैंडिंग वे का है, आंसर इज डी, इट्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी। इनका जो वर्क है स्ट्रेंथ है, उसमें इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशंस जो एग्जाम्पल उन्होंने रखे हैं बहुत ही ब्रिलियंट शो किए, एंड इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस। इनका दिखता है पॉइंट ऑफ व्यू की साइकोलॉजिकली इन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को उसमें ग्रेजुअली पुट किया है अपने वर्क्स में। तो इनके स्टाइल की सारी क्वालिटीज़ हैं। ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दीज 3 ट्रिलॉजी। इनमें से कौन सा वर्क है जो इनकी 3 ट्रिलॉजीज़ को नहीं बिलोंग करता? 3 ट्रिलॉजीज़ करके जो इनका एक 3 का कॉम्बिनेशंस है, उनमें से इनमें वो कौन सा जो नहीं है? सो द आंसर इज़ ए, मैन ऑफ प्रॉपर्टी उन 3 नॉवेल्स में, ट्रिलॉजी में नहीं आता है। फोरसाइट सैगा, अ मॉडर्न कॉमेडी एंड द एंड ऑफ द चैप्टर इन 3 ट्रिलॉजी में कंसिडर किए जाते हैं। मैन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर लें, 1906 में पब्लिश हुआ था ये, एंड द फोरसाइट सैगा 1922, A Modern Comedy 1929, and The End of the Chapter in 1932। द सेम ईयर नोबेल प्राइज़ मिला था इनको 1932। तो यही है 3 ट्रिलॉजी में आते हैं, बी, सी और डी वाले, और ए जो है वो 3 ट्रिलॉजी में नहीं आता है, और इन्होंने नॉट वाला ही हमसे पूछा है। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन द ईयर। ये क्वेश्चन सरफेस के हैं बिल्कुल। किस साल इनका जन्म हुआ था? 1867 में। ही वॉज बॉर्न ऑन 14th of August 1867 एट किंगस्टन हिल, सरे इन इंग्लैंड में किंगस्टन हिल में इनका जन्म हुआ था। इन गाल्सवर्दी जस्टिस, इनका जो फेमस वर्क है जस्टिस की बात चल रही है यहाँ पर, उसमें ये लाइन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है जस्टिस में। तो द लॉ इज़ वॉट इट इज़, अ मजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। ये जो इस वर्क में जस्टिस में ये लॉ की बात कर रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, लॉ रिलेटेड किस में थीम में, किस वर्क में उठाया है? जस्टिस में। जस्टिस वर्क है गाल्सवर्दी का, और ये कोटेशन से द लॉ इज़, लॉ क्या है ये बता रहे हैं। इट्स व्हाट इज इट इज़ अ मजेस्टिक एडिफिस। एक मजेस्टिक बहुत ही शानदार एडिफिस, भवन है, घर है, मजेस्टिक भवन है। ठीक है, शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, जिस जो हमारे ऊपर है, हमारा शेल्टर है, दैट एडिफिस, बट ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, और उसकी जो हर एक स्टोन है एक दूसरे पर रेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक लॉ क्या है, सब मिलजुल कर ही उसको आगे लेके जा सकते हैं, ये बता रहे हैं। तो ये कोटेशंस बोली गई है जस्टिस में, बाय होम, किसके द्वारा? आंसर इज बी, लॉयर के द्वारा। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। रिफ्यूज़ कर दिया था, ये देखना है, इस पर फोकस करें कि नाइटहुड की उपाधि जो दी जाती थी, इन्होंने उसे ठुकरा दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। सो द आंसर इज ए, 1917 का ये
है। इन्होंने इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं जो कि ये विनर है नोबेल प्राइज़ के। इन्होंने नाइटहुड के लिए इनको नॉमिनेट हुए थे ये बाय दैट टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन 1917, बट इन्होंने इसको मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Paradise Lost was written by Milton in the dash phase of his life। मिल्टन ने अपनी लाइफ के किस फेज में, स्टार्टिंग फेज में, मिड फेज में, लास्ट फेज में लिखा पैराडाइज लॉस्ट? तो आंसर इज बी, लास्ट फेज में लिखा था अपनी लाइफ के लास्ट समय में, जब ये ब्लाइंड हो गए थे, टोटली ब्लाइंड हो गए थे, उसके दैट टाइम उन्होंने ये अपना वर्क लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पैराडाइज लॉस्ट की यदि हम बात कर ले थोड़े सा तो देख लेंगे 1667 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। एंड मिल्टन का लाइफ स्पैन क्या है स्टूडेंट? 1608 टू 1674। ओके, तो यही रहा। उनका लास्ट फेज जो लाइफ का माना जाता है वो 1658 से माना जाता है, 1658 टू 16 लास्ट 74 64 तक माना जाता है। तो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question is which of the following is a masque written by Milton? Masque is a form of poetry। पोइट्री का फॉर्म होता है, कठपुतली का तमाशा होता है इसमें, फॉर्म ऑफ लिटरेचर में। और तो इनमें से कौन सा वर्क वो है? कॉमर्स है। ये कॉमर्स जो इनका वर्क है मास्क है, लिखा गया था मिल्टन के द्वारा। लेसिडास भी इनकी एलर्जी है, मिल्टन का ही वर्क है लेसिडास, जो कि एक एलर्जी वर्क है। इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए एलर्जी लिखी थी इन 1637। एरोपैजिटिका भी इन्हीं का स्टूडेंट्स वर्क है। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर? कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। सॉलिट्यूड अकेलापन, समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, बेस्ट सोसाइटी होती है दैट सॉलिट्यूड। तो वो बता रहे हैं किस उसमें ये अपीयर हुआ था, ये वाला कोटेशन। आंसर इज सी, पैराडाइज लॉस्ट में हमको ये मिलेगा कोटेशन, पैराडाइज लॉस्ट के बुक 9 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुआ था 1667 में, मिल्टन्स फेमस एपिक। मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज, क्या है ये? सैमसन एगोनिस्ट इनका वर्क है, बट इसका फॉर्म पूछ लिया गया है, तो आंसर इज डी, अ क्लासिकल ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी है ये। ओके और जो कि इसमें जो जैसे सैमसन करके जो कैरेक्टर है उनकी डेथ बताई गई है कैसे, वह वाइल अ प्रिजनर ऑफ द फिलिस्तीन, वो फिलिस्तीन में प्रिजनर थे, तब दैट टाइम उनकी डेथ हो जाती है। तो क्लासिकल ट्रेजेडी है, डेथ है तो दुख ऐसा। इन द year 1637, Milton confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetic work। 1637 के टाइम की बात है, मिल्टन ने अपने फ्रेंड को कन्फाइड मतलब कि गुप्त रूप से बताया था कि वो अपना माइंड सोच रहे हैं कि एक मोन्यूमेंटल पोइटिकल वर्क वो लिखेंगे। तो वो कौन से दोस्त थे इनके? दैट इज़ एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग ही वो फ्रेंड थे, और इन्हीं की डेथ हो जाती है, तो इन्हीं की डेथ के बाद इनके लिए एलर्जी लिखते हैं लेसिडास। क्वेश्चन बनता है लेसिडास एलर्जी है किसने लिखी? मिल्टन ने लिखी। किसके लिए लिखी? किसके दुख में लिखी? दो है वो एडवर्ड किंग, इनके फ्रेंड। द वुमेन कैरेक्टर डेलिया अपीयर्स इन, वुमेन कैरेक्टर है डेलिया, हमको कहाँ मिलेंगी? इनके किस वर्क में मिलेंगे? तो द आंसर इज बी, सैमसन एगोनिस्ट में मिलेगी। ओके, सैमसन एगोनिस्ट इज द करेक्ट आंसर बाय जॉन मिल्टन। बाकी तो इनके वर्क है ही नहीं है, 12th नाइट के तो शेक्सपियर के, ये फॉस्टस अलग ही है। द लाइन द माइंड इट इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। इंपॉर्टेंट है ये कोटेशंस, हेवन ऑफ हेल, हेल ऑफ हेवन, ये जो है कोटेशंस है किस वर्क की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पैराडाइज लॉस्ट। मोस्टली जो हेवन और हेल की बात चले तो आप लोग पैराडाइज लॉस्ट पे कंसिडर कर लेना, क्योंकि इसी में ये आए हैं ये वर्ड्स बार बार पैराडाइज लॉस्ट में। एपिक पोयम है ये, ठीक है। 1666 में पब्लिश हुई थी और टोटल 12 बुक है इसमें। फर्स्ट एडिशन में इसमें 10 बुक्स थी, सेकंड एडिशन इसका आया था 1674 में, तो उसमें इसमें 12 बुक्स आ गई थी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ विच poem is the following line a part? For them no more the blazing heart shall burn। ये जो लाइन है किस पोयम में मिलेगी हमको? For them no more the blazing heart the shall burn, तो ये लाइन हमको मिलेगी स्टूडेंट्स लेसिडास में। हर्ट, बर्न, थोड़ा एलर्जी है ना, दुख, तो लेसिडास इनका एलर्जी है। किंग एडवर्ड के लिए लिखते हैं या अपने फ्रेंड के लिए इन
ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। लिसिडास की इम्पोर्टेंट लाइन है, एडवर्ड किंग के लिए लिखी गई थी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग दिस एलर्जी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करे आज इस लेसन में स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।